गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी ये पॉलिटी से रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2022। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने जो है बिल जो है उसको टेबल किया है। बिल का नाम क्या है? जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2022। तो इसे पार्लियामेंट में इसको टेबल किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है इस बिल का कि जो 183 ऑफेंसेस जो हैं अक्रॉस 42 लेजिस्लेशंस उनको जो है डीक्रिमिनलाइज करना, ताकि जो है आपका ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस इन इंडिया जो है उसको इनहांस किया जा सके। तो बेसिकली इस बिल में क्या किया गया है कि ऐसी जो आप बिजनेस करने के दौरान कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनके लिए पहले जो है जेल की सजा जो है वो सुना दी जाती थी। अब जेल की सजा के की बजाय उन एक्टिविटीज को जो है उनके ऊपर हैवी फाइन जो है वो लगा दिया जाएगा। सम एक्ट्स दैट आर अमेंडेड बाय द बिल इंक्लूड, कौन कौन से एक्ट जो हैं जिनको अमेंड किया गया है? सबसे पहले है आपका द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, सेकेंड है आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, थर्ड है आपका पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और फोर्थ है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो इन सारे एक्ट्स में जो है चेंजेस किए गए हैं। अब हाइलाइट्स देख लेते हैं बिल में क्या क्या बातें जो है वो की गई हैं। सबसे पहले डीक्रिमिनलाइजिंग सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ ऑफेंसेस अंडर दिस बिल, सेवरल ऑफेंसेस विद एन इम्प्रिजनमेंट टर्म इन सर्टेन एक्ट्स हैव बीन डीक्रिमिनलाइज्ड। तो पहले जिनके लिए इम्प्रिजनमेंट जो है वो दे दी जाती थी, तो उन एक्ट्स को जो है उनमें से सेवरल एक्ट्स जो हैं ऑफेंसेस जो हैं उनको डीक्रिमिनलाइज जो है वो कर दिया गया है बाय इंपोजिंग ओनली मॉनेटरी पेनल्टी। तो सिर्फ मॉनेटरी पेनल्टी जो है वो उनके ऊपर लगेगी। जैसे कि अंडर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, काउंटरफेटिंग ग्रेड डेजिग्नेशन मार्क्स इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। तो अगर आप जो ग्रेड डेजिग्नेशन मार्क्स जो हैं उनके साथ काउंटरफेट करते थे तो आपको जो है 3 साल तक की सजा जो है वो हो सकती थी, और उसके साथ 5,000 रुपए तक का जुर्माना जो है फाइन जो है वो आपके ऊपर लगाया जा सकता था। ग्रेड डेजिग्नेशन मार्क इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ आर्टिकल अंडर अंडर 137 1937 एक्ट। तो जो ये बिल जो है ये क्या कर देगा, अब रिप्लेस कर देगा इसको 3 साल की जेल और 5,000 तक के जुर्माने को 8 लाख रुपए तक की पेनल्टी के से रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब अब जो है आपको किसी भी तरीके की जेल जो है वो नहीं होगी, लेकिन आपके ऊपर पेनल्टी जो है वो 8 लाख रुपए तक की पेनल्टी जो है वो आपको देनी पड़ेगी। Under the Information Technology Act 2000, disclosing personal information in breach of lawful contract is punishable. तो पहले जो है अगर आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है अगर आप उसको ब्रीच करते थे या उसका जो है किसी और को देते थे, किसी इंसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन या उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप ब्रीच करते थे, तब आपको जो है इम्प्रिजनमेंट हो सकती थी अप टू 3 इयर्स, 3 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो इस बिल की मदद से इसको जो है ये पेनल्टी जो है वो बढ़ा के 25 लाख रुपए जो है वो कर दी जाएगी, और जो आपको इम्प्रिजनमेंट जो है वो नहीं होगी, लेकिन पेनल्टी आपकी 25 लाख रुपए तक की पेनल्टी जो है आपको देनी पड़ सकती है। In certain acts, offences have been decriminalized by imposing a penalty instead of fine. तो कुछ offences जो है वो ऐसे भी हैं जिनको decriminalize किया गया है, लेकिन उसकी penalty जो है imposing a penalty instead of a fine. तो पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी इंस्टेड ऑफ फाइन। फाइन की जगह पे आपको पेनल्टी जो है वो भरनी पड़ेगी। फॉर इंस्टेंस, अंडर द पेटेंट्स एक्ट 1970, अ पर्सन सेलिंग अ फॉल्सली रिप्रेजेंटेड आर्टिकल एज पेटेंटेड इन इंडिया। मान लो आप कोई ऐसा आर्टिकल जो है वो ये कह के बेच रहे हो कि ये जो है ये आर्टिकल पेटेंट है, तो उसके ऊपर जो है आपको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो पहले देना पड़ता था। लेकिन इस बिल के आने के बाद वो जो पेनल्टी जो है वो आपको 10 लाख रुपए तक की देनी पड़ सकती है। और इसी के साथ इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग क्लेम देयर शैल बी एडिशनल पेनल्टी ऑफ 1,000 रुपी पर डे। तो अगर आप अपना क्लेम जो है उसको कंटिन्यू करते हो तो आपको 1,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वो भी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। उसके अलावा रिवीजन ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज, द बिल इंक्रीजेस द फाइन एंड पेनल्टीज ऑफ वेरियस ऑफेंसेस इन स्पेसिफाइड एक्ट्स। जैसे कि कुछ एक्ट्स में जो आपकी जो है फाइन्स और पेनल्टीज जो है उनको इंक्रीज कर दिया है बाय 10% ऑफ द मिनिमम अमाउंट एवरी 3 इयर्स। ठीक है,
मान लो कोई चीज है जिसके ऊपर पेनल्टी जो है आज से 9 साल पहले उसके ऊपर पेनल्टी मान लो 10 लाख लगती थी। तो उसके बाद क्या होगा कि उसके फाइन और पेनल्टी जो है वो इस तरीके से इंक्रीज किए जाएंगे कि सबसे पहले 10% जो है इंक्रीज कर दिया जाएगा 3 साल बाद, और उसके बाद 3 साल बाद फिर से 10%, और उसके 3 साल बाद फिर से 10%। तो टोटल जो उसका पेनल्टी जो है वो उस तरीके से बन जाएगी कि पहले पहले 3 साल बाद आपको 10 लाख के ऊपर 10% जो है वो देनी पड़ेगी पेनल्टी, और देन उसके बाद अगले अगले 3 सालों में 10 लाख प्लस 10% के ऊपर एक और 10% पेनल्टी जो है वो लग जाएगी, एंड देन ऐसे ऐसे करके 10% करके वो पेनल्टी जो है हर 3 साल बाद वो बढ़ती जाएगी। उसके अलावा अपॉइंटिंग एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स, एज पर द बिल द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट 1 और मोर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग पेनल्टीज, कि वो पेनल्टीज जो है उसको डिटरमाइन कर सके, वो कौन करेंगे, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स। और इसको जो है इनको अपॉइंट करने का जो काम होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। उसके अलावा जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर में समन इंडिविजुअल्स फॉर एविडेंस, ये समन भी कर सकते हैं इंडिविजुअल को फॉर एविडेंस के लिए, और उसी के साथ कंडक्ट इंक्वायरीज इनटू वायलेशन ऑफ रिस्पेक्टेड एक्ट्स। अगर किसी जो एक्ट जो है अगर उसकी जो वायलेशन हो रही है तो उसके उसके लिए इंक्वायरीज जो है वो भी कंडक्ट करवा सकेंगे। उसके अलावा अपीलिएट मैकेनिज्म, द बिल ऑल्सो स्पेसिफाइड्स द अपीलिएट मैकेनिज्म फॉर एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय the order passed by adjudicating officer. For instance, in the Environment Protection Act 1986, appeals may be filed with the National Green Tribunal within 60 days from the order. अगर ये जो अपीलिएट मैकेनिज्म जो है ये इस वजह से इस्टेब्लिश किया गया है, अगर किसी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जो है कोई ऑर्डर पास किया है और वो जो कोई पर्सन जो है उसको ये लगता है कि ये ऑर्डर जो है ये रॉन्ग है, तो वो पर्सन जो है अपीलिएट मैकेनिज्म की मदद से किसी दूसरे ट्रिब्यूनल जो है वहां पे भी जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एग्जांपल दिया है नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। तो इसमें जो है अपील जो है वो इंसान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में फाइल कर सकता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द ऑर्डर। उसके अलावा ये बिल जो है इनको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, तो सबसे पहला रीजन है राइज इन क्रिमिनल केसेस। फॉर डेकेड्स स्कॉलर्स ऑफ लॉ हैव बीन कंसर्न दैट क्रिमिनल लॉ हैज ग्रोन अनप्रिंसिपल। ठीक है, जो क्रिमिनल लॉ जो है वो जो है आपके जो क्रिमिनल केसेस जो है स्पेशली वो काफी ज्यादा बढ़ रहे थे। एज पर द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड of the 4.3 crore pending cases and nearly 3.2 crore cases are in relation to criminal proceeding। तो ये जो है टोटल आपके 4.3 करोड़ केसेस में से पेंडिंग केसेस जो पड़े हैं उनमें से 3.2 करोड़ केसेस जो थे वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस ही थे। तो वो सारे क्रिमिनल केसेस जो हैं अब उसमें से काफी सारे क्रिमिनल केसेस जो हैं वो क्रिमिनल केसेस जो हैं वो नहीं रहेंगे, तो वो सिंपल फाइन देके वो जो है क्रिमिनल केसेस से छुटकारा ले सकते हैं। एज अपोज्ड, उसके अलावा ये पॉलिटिकल मूव की तरीके से भी इसको देखा जा सकता है। एज अपोज्ड टू पनिशिंग रॉन्गफुल कंडक्ट, क्रिमिनलाइजेशन ऑफन बिकम अ टूल फॉर गवर्नमेंट टू प्रोजेक्ट अ स्ट्रॉन्ग इमेज। गवर्नमेंट्स ऑफर्ड little in a way of justification to support such decisions. This phenomena has been termed as over-criminalization by scholars. उसके अलावा ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन्स, अब जो प्रिजन्स जो है उसमें बहुत सी रिपोर्ट्स जो है वो आती रहती हैं जिसमें ये बताया जाता है कि जो प्रिजन जो है वो ओवर क्राउडेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो प्रिजन स्टैट्स ऑफ 2021, a total of 5.54 lakh prisoners were confined in the prison against a capacity of 4.25 lakh। ऐसे प्रिजन जिनकी कैपेसिटी जो है ऑल ओवर इंडिया में 4.2 लाख कैपेसिटी है हमारे प्रिजन्स की इंडिया में, लेकिन उनमें जो है 5.54 लाख प्रिजनर्स जो है वो कैद है। ठीक है, 4.25 लाख की कैपेसिटी है और प्रिजनर्स कितने कैद है, 5.54 प्रिजनर्स। तो इसी वजह से ये जो है ये कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा कि बहुत से ये जो है इनको डीक्रिमिनलाइज जो है केसेस जो है इनको डीक्रिमिनलाइज जो है वो कर दिया गया। तो इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।